जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज बात करेंगे कि बीए के बाद में बीएड करना चाहिए या फिर एमए करना चाहिए। आज के समय में कौन सा कोर्स बेस्ट है? तो साथियों, दोनों ही कोर्स अपने आप में बेस्ट हैं, लेकिन किसको एमए करना चाहिए, किसको बीएड करना चाहिए, पूरे डिटेल में एक एक पॉइंट क्लियर करने वाला हूं। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों, बात करेंगे कि बीएड बेस्ट है या फिर एमए बेस्ट है, लेकिन उससे पहले बच्चों का एक कंफ्यूजन है, उसको मैं दूर कर देता हूं कि बच्चे पूछते हैं कि सर हमने बीए प्राइवेट से किया है या फिर डिस्टेंस से किया है, तो क्या हम उसके बाद रेगुलर बीएड कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, या हम रेगुलर एमए कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। तो साथियों, आपने बीए अपना प्राइवेट से किया है या फिर डिस्टेंस से किया है, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यदि आपने किसी भी मोड में अपना बीए कंप्लीट किया है, उसके बाद आप अपना रेगुलर बीएड कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो उसके लिए परसेंटेज चाहिए, वो आपकी होनी चाहिए। यानी कि जनरल के लिए 50% आपका जो ग्रेजुएशन में होना अनिवार्य है, तो उसका बस सिर्फ और सिर्फ वो क्राइटेरिया आपका पूरा होना चाहिए। फिर आपने बीए अपना रेगुलर से किया है या फिर अपने डिस्टेंस से, प्राइवेट से, किसी भी मोड में किया है, तो आप अपना जो रेगुलर बीएड कर सकते हैं या रेगुलर एमए कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एमए करना चाहिए या बीएड करना चाहिए, आज के समय में कौन सा कोर्स सही है। तो साथियों, पहले बात करते हैं बीएड के बारे में। तो यदि आपका टीचर बनने का सपना है, आपको टीचिंग अच्छी लगती है, पढ़ाना अच्छा लगता है, या अपना कोचिंग सेंटर आप चलाते हैं, या आप एजुकेशन की फील्ड में काम करते हैं, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? बीएड करना चाहिए। बीएड करने के बाद आप प्राइमरी लेवल से लेकर और 10th क्लास तक के टीचर बन सकते हैं। उसके बाद में यदि आपका सपना और आगे बढ़ा है, आगे कुछ बनना है, तो उसके बाद में आप बीएड के बाद एमएड कर सकते हैं, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल आप बन सकते हैं। तो यानी कि यदि आपका टीचिंग का सपना है तो फिर आप क्या करें? बीएड कर सकते हैं। बीएड आपका जो किसी भी 2 सब्जेक्ट को लेकर किया जाता है, वो यदि आपको पूरी डिटेल में जानना है तो उसके लिए वीडियो मैंने बनाई हुई है। अब बात करते हैं किसको एमए करना चाहिए। साथियों, यदि आपको एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट का टीचर बनना है और बड़े लेवल पे बनना है, यानी कि या तो आपको लेक्चरर बनना है या प्रोफेसर बनना है, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा? एमए करना पड़ेगा। एमए करने के बाद में आप देते हैं यूजीसी नेट का एग्जाम, और यदि आपका यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर हो जाता है तो उसके बाद में आप एलिजिबल हो जाते हैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में। इसके भी 2 स्टेज के एग्जाम होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो उसके लिए मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है कि यूजीसी नेट का एग्जाम क्या होता है। यदि वो भी आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो साथियों, इसके साथ साथ आप जब पीएचडी करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आपके बड़े सपने हैं, तो फिर मैं आपको कहूंगा कि आप अपना एमए जरूर करें। यानी कि एमए के बाद में आप अपना क्या कर सकते हैं? पीएचडी डायरेक्ट कर सकते हैं। पहले क्या करना पड़ता था? एमफिल करना पड़ता था, लेकिन अब आप क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट एमए के बाद में पीएचडी भी कर सकते हैं। यदि आपने यूजीसी नेट का भी एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है, तो भी आप जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वहां से आप क्या कर सकते हैं? अपना पीएचडी कर सकते हैं। और यदि आपका यूजीसी नेट में अच्छा स्कोर आता है और वहां पर आप अच्छा स्कोर करते हैं, तो फिर आपको जीआरएफ मिल जाता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, यानी कि पीएचडी करने के लिए आपको पर मंथ पैसे मिलते हैं। तो एक तरीके से जो आपकी पीएचडी है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती है। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको एडवाइस यही करूंगा कि आप टीचिंग, दोनों ही चीजें टीचिंग से रिलेटेड हैं, तो आप क्या करें? अपना जो बीएड है वो अपना रेगुलर करें। उसके साथ साथ जिस भी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, उस सब्जेक्ट से आप अपना एमए साथ के साथ कर सकते हैं। दोनों ही डिग्री वैलिड होगी, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। एमए आप अपना रेगुलर, बीएड अपना रेगुलर करें, और आपका एमए जो है प्राइवेट या डिस्टेंस से आप कर सकते हैं। तो दोनों ही डिग्री आपकी पूरी हो जाएंगी और सपने भी आपके पूरे हो जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि दोनों ही कोर्स आपके लिए बेस्ट हैं, दोनों ही कोर्स वैल्यूएबल हैं, तो दोनों कोर्स आपको करने चाहिए। तो साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस तरीके की इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।